एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.3 की प्रश्न संख्या 3 का छठा भाग। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है? इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो यहाँ पर क्या पूछा गया, उनकी वर्तमान आयु। तो सबसे पहले यहाँ से हल शुरू करते हैं। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु याद करनी है, तो इन दोनों को मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना जैकब की आयु इसको मान लेते हैं x वर्ष, और पुत्र की आयु को मान लेते हैं पुत्र की आयु, इसको मान लेते हैं y वर्ष। तो यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है। तो जो पहली कंडीशन है यहाँ पर लिखेंगे, पहली कंडीशन क्या दी हुई है, 5 वर्ष बाद। तो देखो बाद में उम्र क्या है, जोड़ी जाती है। तो वर्तमान आयु मानी हमने यहाँ पर x वर्ष, तो 5 वर्ष के बाद ये x + 5 का हो जाएगा, बराबर उत्तर हो जाएगा y + 5 का। अब हमें कंडीशन लगानी है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो पुत्र की उम्र को कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 से। तो इसके बाद लिखेंगे x + 5 बराबर 3 की y के साथ गुणा 3y प्लस 3 की और 5 की गुणा यहाँ पर 15। तो इसके बाद देखो यहाँ पर x प्लस का 3y साइड में माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर 15 प्लस के 5 ही साइड में ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसके बाद x - 3y बराबर 15 में से 5 घटाएंगे 10। तो ये हमारा समीकरण 1। तो इसके बाद देखो यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन दी हुई है दूसरी शर्त से, तो दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। तो 5 साल पहले जैकब की और उसके पुत्र की आयु यहाँ पर निकाल लेंगे। वर्तमान आयु हमने यहाँ पर x मानी, तो 5 वर्ष पहले यहाँ पर पिता हो जाएगा x - 5 और पुत्र हो जाएगा y - 5। अब कंडीशन क्या है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की उम्र को कितने से गुणा करेंगे, 7 से। तो इसके बाद x - 5 7 की और y की गुणा 7y माइनस 7 की और 5 की गुणा 7 × 5 = 35। तो इसके बाद देखो यहाँ पर x प्लस का 7y साइड में ले आएंगे, माइनस का 7y माइनस का 35 और ये माइनस का 5 ही साइड में प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस का 7y माइनस के 35 प्लस के 5 तो माइनस के 30, ये समीकरण 2। तो हमारे पास अब ये 2 समीकरण आ गए। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए एक या दूसरे समीकरण में से हमें x या y का मान निकालना। तो जैसे हम यहाँ पर लेते हैं समीकरण 1, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x - 3y बराबर है 10। इसके बाद x बराबर माइनस का 3y साइड में ले जाएंगे, प्लस का 3y और प्लस के 10। तो इसको बना लेते हैं समीकरण 3। अब इस x का मान ये हमने कहाँ से निकाला, समीकरण 1 से। अब हम इसको 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 समीकरण क्या था हमारा, x - 7y बराबर है -30। तो x का मान कितना दिया हुआ है, 3y + 10। तो इसके स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर लिखेंगे 3y + 10।
तो यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस का 10 और उसके बाद माइनस का 7y बराबर है माइनस का 30। तो यहाँ पर देखो 3y प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 4y प्लस का 10 और बराबर है माइनस का 30। तो इसके बाद देखो यहाँ पर माइनस का 4y माइनस का 30 प्लस का 10 से साइड में ले आएंगे तो माइनस का 10, तो माइनस का 30 और माइनस का 10 तो माइनस का 40, दोनों साइड में माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 4y बराबर है 40, तो y का मान कितना आएगा 40 का बटा 4, तो 40 को 4 से भाग करेंगे कितना 10, तो y का मान कितना है यहाँ पर 10। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसको 3 में रखेंगे तो 3 समीकरण क्या दिया हुआ था, x बराबर 3y प्लस का 10, तो देखो y का मान यहाँ पर हमने 10 रखना है, तो x बराबर है 3 गुणा 10 प्लस का 10, तो 3 की और 10 की गुणा करेंगे 30 प्लस 10 तो कितने हो जाएंगे 40, तो x का मान कितना आया 40। तो x और y, अब देखो यहाँ पर दोनों की वर्तमान आयु जो हमने माननी थी, तो जैकब की वर्तमान आयु, तो जैकब की वर्तमान आयु हमने x मानी थी, तो x का मान कितना 40, तो ये हो जाएगी 40 वर्ष। और इसके बाद लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु जो हमने मानी थी y, तो y का मान कितना था हमारे पास 10, तो ये हो जाएगी पुत्र की 10 वर्ष। तो ये हमारे दोनों राइट आंसर हो जाएंगे।